पहले 5 मैचों में शेर, उसके बाद 6 मैचों में भीगी बिल्ली। क्या प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाएगी दिल्ली? मेरे को डाउट हो रहा है दिल्ली पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। कहीं इनके छोले भटूरे की किसी ने हवा तो नहीं निकाल दी है? ये कहीं इनके डोसे के अंदर आलू में नमक तो ज्यादा नहीं हो गया है? कहीं इनकी कचौड़ी के अंदर क्रंच तो खत्म नहीं हो गया है? इतनी खाने की बात करी, पेट में से आवाज आ गई। कहीं इनके समोसों के अंदर किशमिश और काजू तो नहीं डल गए? अरे यार बड़े नफरत है मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ। दिल्ली की परफॉर्मेंस भाई साहब बढ़िया, आलू वाली फीलिंग के समोसे वो जो होते थे उनसे अचानक से पलट गई है कि भाई और बढ़िया करेंगे और बढ़िया करेंगे। किशमिश है, काजू है, पता नहीं क्या क्या अंदर डाल दिया है भाई साहब, मूड खराब करके रख दिया। ये कोई अच्छा समोसा है ना, ये अच्छी दिल्ली है? ये क्या हो गया इस टीम को? किसकी नजर लगी है? संजीव गोयनका जी है जी। उन्होंने हाथ मिलाया केएल राहुल से, केएल राहुल ने एटीट्यूड से हाथ मिलाया, कह रहा अच्छा ठीक है गोयनका जी ऐसे ही ठीक है ऐसे करके फिर गोयनका जी ने अंदर से वो निकाली, वो पर्ची, जो भी पर्ची है, फोटो है, ऐसे फोटो की ऐसे किया और फिर वापस रख ली। ओहो, वहां से दिल्ली की कृपा खत्म हो गई। उसके बाद से वो लखनऊ वाला आप कह रहे हो कि गोयनका जी इज डूइंग सम मैजिक, सॉर्सरी कुछ तो किया है। अरे नहीं यार, गोयनका जी ऐसे भले आदमी है यार, ठीक है थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे थोड़ी मतलब कि सॉर्सरी करेंगे और ये वो सब करेंगे। वो तो ऋषभ पंत की किस्मत अच्छी है कि वो अपना पीआर अच्छा करने में लगे हुए हैं, नहीं तो वो तो उनके हिस्से की पिछली बार केएल राहुल ने खा ली है। वैसे क्या पता है ऋषभ पंत को बिहाइंड द डोर्स हम जो तब कह रहे थे कि भाई आपको अगर चीखना चिल्लाना ही था आप केएल राहुल को अलग से लेके जाते पीछे जहां कोई ना देखे, वहां कमरा बंद करके सब वो कर लेते। तो भाई वही हो रहा है, लेकिन तभी तो ऋषभ पंत अपना फील्ड के अंदर इतने वो रखे हैं गुस्से में, सब पे चिल्ला जा रहा है, अरे यहाँ डालना, अबे कहाँ डाले जा रहा है। लेकिन भाई क्या अक्षर पटेल भी सेम हो रखे हैं क्या? आजकल उनकी कप्तानी भी बिल्कुल चल के राजी नहीं हो रही है। अक्षर पटेल की भी क्या उनके ऊपर भी सेम प्रेशर है जैसे ऋषभ पंत के ऊपर चल रहा है? मुझे लगता तो नहीं, वो किरण जी को बिल्कुल प्रेशर डाल दो। वो दूसरे ओनर्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आओ ऑक्शन करके बताता हूं मैं तुम्हें। मैं तुम्हारे बंदे महंगे बिकवा के दिखाता हूं। लेकिन भाई दिल्ली की आप अगर फॉर्म देखो तो भाई दिल्ली अपने पिछले 6 मैचेस में से सिर्फ 2 जीत पाई है। 6 भी क्या, इवन 7 मैचेस अगर आप ले लो तो 13 अप्रैल को मुंबई से हारी, 16 अप्रैल को राजस्थान से सुपर ओवर में जाके जीती, वो भी मिचेल स्टार्क की बदौलत, जिन्होंने आखिरी ओवर में 9 रन डिफेंड करवा दिए थे किसी तरीके से। फिर जीटी से 7 विकेटों से हारी, फिर एलएसजी से 8 विकेटों से जीती, फिर उसके बाद मिचेल स्टार्क आपने मार्च क्या है मेरे ख्याल से मार्च बोल दिया मैं वही क्या, मैं इधर उधर हो गया, थोड़ा लखनऊ हो गया। मिचेल स्टार्क ने सॉरी। उसके बाद आप देखो आरसीबी से हारी 6 विकेटों से, केकेआर से हारी 14 रनों से, फिर हैदराबाद के साथ हारते हारते रह गई क्योंकि 133 रन इन्होंने कुल मिला के बनाए थे पूरी टीम ने मिलके, वो भी आशुतोष और ट्रिस्टन स्टब्स की बदौलत, और वो भी रन बन गए थे। 29 पे 5 हो चुके थे। अरे भाई मेरे को लग रहा था 49 ऑल आउट से भी पहले ऑल आउट हो जाएंगे ये लोग, एक रिकॉर्ड टूटने वाला था। लेकिन अगर दिल्ली के पिछले 7 मैचों में से सिर्फ 2 जीते तो ये दिल्ली के लिए कोई अच्छे संकेत तो है नहीं। भाई 2 जीते क्या, उसमें भी एक है जो कन्विंसिंगली जीते प्रॉपर ढंग का तरीके से, दूसरा तो सुपर ओवर से जीते, और एक में तो हारते हारते बच गए क्योंकि बारिश आ गई, तो वो एक नो रिजल्ट हो गया। वो तो कुदरत का एक पॉइंट इनको जो है वो मिल गया। तो अभी तक सिर्फ पंजाब और केकेआर ऐसी टीम थी जो कि प्लेऑफ की रेस में बनी हुई थी, और उनको वो एक बोनस पॉइंट से, मतलब बोनस क्या, नो रिजल्ट वाले पॉइंट से फर्क पड़ सकता था। अब दिल्ली भी उसी रेस में आ गई है क्योंकि दिल्ली के अब हो गए हैं 13 पॉइंट, ऑल्दो दिल्ली पॉइंट्स टेबल पे 5वें स्पॉट पर है, और आरसीबी अभी भी टॉप पर है 16 पॉइंट्स के साथ, पंजाब है 15 पॉइंट्स के साथ, मुंबई है 14 पॉइंट्स के साथ, गुजरात है 14 पॉइंट्स के साथ, और दिल्ली है 13 पॉइंट्स के साथ। लेकिन दिल्ली के जो अगले 3 मैच हैं वो हैं भाई मुश्किल, क्योंकि किस किस के साथ है? एक है पंजाब के साथ, ओ माय गॉड मुश्किल, एक है गुजरात के साथ, ओ अगेन ओ माय गॉड मुश्किल, उसके बाद है मुंबई के साथ। गॉड सेव द क्वीन। तो भाई अब ये दिल्ली के साथ क्या हुआ है, अगर आप दिल्ली के प्लेयरों पे एक बारी नजर डाल लो, भाई ये जीत पाएंगे? वैसे इनके 3 मैच ही बचे हैं, 13 पॉइंट इनके हो गए हैं, तो इनको चाहिए वैसे तो कम से कम 2 जीतने पड़ेंगे कि अगर इनको प्लेऑफ में आना है, और तीनों जीतने पड़ेंगे अगर इनको टॉप 2 के आसपास के भटकना है, ताकि इनको एक मैच कम खेलना पड़े, या एटलीस्ट एक सेफ्टी नेट हो जाए फाइनल पहुंचने के लिए, कि अगर मैं एक हार भी जाऊं तो भी एक और मौका मिल जाए। प्लेऑफ के अंदर तो भाई ऐसे होता है ना,
टॉप 2 है, उसके पास एक मौका एक्स्ट्रा है कि भाई अगर गलती से हार भी गए अपना पहला मैच तो आप एक दूसरा मैच और खेल के फिर फाइनल में जा सकते हैं, और जीत गए तो सीधा ही फाइनल में। हाँ, और बीच थर्ड और फोर्थ वालों के बाद उनको दो जीतने ही जीतने हैं। हर हाल तो आप हार गए तो गए, फिर उसके बाद अगर जीत भी गए तो भी एक और खेलोगे, तब भी आपके 1 वर्सेस 2 में जो हारेगा उससे मैच आप करोगे, फिर वहां जीत के फिर आप फाइनल में जा पाओगे। तो ये बड़ी मुश्किल की बात है। तो कहां टॉप पे चल रही थी दिल्ली और अब कहां ऐसे हो गया कि भाई क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो क्या नंबर 3 पे करेंगे या 4 पे करेंगे, क्योंकि 1 और 2 के ऊपर तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। 1 और 2 पे तो मतलब आरसीबी ऑलरेडी 16 पॉइंट्स पे पहुंच चुकी है, तो आरसीबी को भी अब अपन अगले 3 मैच हारने पड़ेंगे, पंजाब को भी अगले 3 मैच हारने पड़ेंगे। और भाई ये जो मुंबई एकदम 7 में 7, कहां ये 7 में से सिर्फ एक कन्विंसिंग जीत लेकर बैठे हुए हैं। हाँ। और कहां वो 6-7 में से मतलब ऑलमोस्ट 7 ही आप लगा लोगे जीत के बैठे हुए हैं। बताओ मुंबई वाली ये कहां से आए भाई एकदम से अंदर। पहले 5 में से 1 विक्ट्री, फिर 6 में से 6 विक्ट्री। हाँ, मतलब वही कि 6 में 6 ले लो, 7 में 7 ले लो, जो मर्जी ले लो। कहने का मतलब ये है कि भाई ये तो बढ़ते ही चले जा रहे हैं और सीधे 1 और 2 और 3 पे खेल रहे हैं ये लोग। हाँ, तो यार और इनका मोमेंटम आप देखो भाई, जो लास्ट मैच इन्होंने राजस्थान से खेला है वो 100 रनों से जीता है। 100 मतलब एक तरफा इतने बनाए नहीं जा रहे थे दिल्ली से जितने से वो जीत रहे हैं भाई। बताओ यार, तो इन लोगों के साथ अगर कंपटीशन हो और दिल्ली इसी तरीके से खेलती रही तो देखो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिल्ली का प्लेऑफ। गलत टाइम पे तो पीक नहीं कर गए बिल्कुल शुरू में जब बाकी लोग अपने इंजन गर्म कर रहे थे। हाँ। ये कह रहे थे हम ओवर ड्राइव पे चलाएंगे। हाँ। इंजन गर्म होने नहीं दिया, रेस पूरी दे दी भाई साहब। अब इंजन गर्म हो गया, फूल रहा है। हाँ। अब ऊपर उसमें कूलेंट पे कूलेंट डाले जा रहा है कि भाई इसकी तो हवाइयां छूटने वाली हैं। अरे भाई यही हुआ है, दिल्ली ने वही वो मैराथन वाली गलती करी है, शुरुआत में भाग गए फुल स्पीड से और अब उनसे उनकी सांस फूल गई है हर प्लेयर की। क्योंकि अगर आप दिल्ली के सारे प्लेयर्स भी आप देख लो तो भाई जिस हिसाब से वो खेले, आशुतोष शर्मा जिस प्लेयर को सब लोग इतनी खुशियां मना रहे थे कि पंजाब वालों ने बेवकूफी कर दी जी, ये जो प्रभ सिमरन को ले लिया, वहां प्रभ सिमरन 3 50 मार के बैठा हुआ बैक टू बैक। कैसे हो रहा है ये मेरे को नहीं समझ आ रहा। और आशुतोष नहीं चल रहा, ये कैसे हो रहा है? उधर प्रभ सिमरन चल रहा है तो ये कैसे हो रहा है भाई? बीच में आउट होता है, कैच छूटती है, फिर बड़े रन बनाता है। हाँ, ये भी कर रहा भाई। ये कैसे हो पा रहा है? दिल्ली मारता भाई वहां पे है कि मिड विकेट पे जाएगी, जाती कहीं थर्ड मैन या फाइन लेग पे है कहीं पे। हाँ। उसके बाद भी रन पड़ जाते हैं भाई। कर कैसे रहा है आदमी? और ये वाली किस्मत दिल्ली के पास क्यों नहीं है? समझ ही नहीं आ पा रहा भाई। ओपनिंग पेयर दिल्ली का सेट नहीं हो पा रहा है। कभी अभिषेक पोरेल और फाफ डू प्लेसी करते हैं, कभी अभिषेक पोरेल और करुण नायर कर रहे हैं, वो तो फिर ठीक है, और करुण नायर कर रहे हैं, कभी जेक फ्रेजर और अभिषेक। देखो जेक फ्रेजर तो इन्होंने बाहर कर दिया है ऑलमोस्ट। मान के चलो कि मौका दोबारा तो नहीं मिलने वाला जब तक कोई मतलब इंजरी हाईली डाउट किसी की। अब ये बताओ कि जब जेक फ्रेजर नहीं है और करुण नायर को ये लोग अपना मेन स्टे बना के बैठे हैं, वो बंदा एक ही मैच में बढ़िया करके गया और उसके बाद क्या वो भी मैच दिल्ली हार गई। वो ठीक है, मैं कह रहा हूं प्लेयर तो कम से कम एक बार ही अच्छा करके गया था ना। उसके बाद क्या कर रहे हैं भाई? उसके बाद करुण नायर क्या कर रहे हैं? क्या बोले टेस्ट के अंदर भी ऐसे ही है कि आप 300 बनाते हो, फिर इधर उधर आप अच्छा नहीं करते हो, फिर आप बाहर हो जाते हो। बंदा कहता है यार फिर 300 बना के क्या था। अब आप यहाँ पे भी यही कहते हो कि बंदे ने सेंचुरी तो नहीं बनाई लेकिन चलो 90 मार दिए, इतने बढ़िया रन बनाए थे कि अभी तक मेरे को सोच के ऐसा हो जाता है भाई कैसे कर रहा था ये आदमी इतना, मतलब बुमराह को छक्के मारे। अरे भाई क्या चल रहा था, मतलब बुमराह आके लड़ने को आ गया भाई बंदे से कि ये क्या तू ऐसे तू वैसे। वो बंदा आगे से कह रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तो खेल ही तो रहा हूँ, क्या हो गया। और अब खेला नहीं जा रहा बंदे से। वो तो भाई बुमराह भाई के साथ उन्होंने गलती कर दी ना, राड़ करके गलती कर दी तूने करुण नायर। तो पर ठीक है, एक तो बुमराह मुंबई इंडियंस से, दूसरा गुजरात के हैं। लो जी, बात ही खत्म। ओहो, ये तो बड़ी तकलीफ हो गई है भाई यहाँ पर। लेकिन उसके बाद आप देखो 1 डाउन पे आपके मतलब अभिषेक पोरेल, करुण नायर और फाफ डू प्लेसी, इन तीनों से मिला के कुछ बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है। ये पावर प्ले को मैक्सिमाइज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग मिलके। मतलब 50 रन भी मुश्किल से लग पाते दिल्ली के। 50, 52, 55 लग जाए तो भाई गनीमत हो जाती है बिल्कुल ही। फिर आपके 2 डाउन पे आ रहे हैं केएल राहुल के जब तक 300 रन हुए थे आईपीएल के अंदर, बहुत तगड़ा खेल रहे थे। एक मैच में 90 मार दिए, एक में 70 मार दिए, एक में 60 मार दिए। उसके बाद वो भी ठुस हो गए। पिछले 3 मैचों से केएल राहुल का भी बल्ला नहीं चल पा रहा है। नजर लग गई भाई, वो कंतारा वो करके आए ना, उसके बाद विराट कोहली ने आके फिर वो और कर दिया कि देख मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, कि बहुत ठंडा पड़ गए। केएल राहुल को ना थोड़ा शांत कर दिया कि विराट कोहली ने। ये दिक्कत हो गई है, अब हो ही नहीं पा रहा केएल राहुल। विराट कोहली को अरे बोलो कोई के फोन करके जगाए बंदे को, अरे भाई तू ही है, तेरा कांतारा निकालूंगा मैं। अरे तू ही है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तू ही है असली हीरो। कोई जाके बोले भाई विराट भाई को, कि वो कॉल करके बोले केएल राहुल को।
एक बंदा है दिल्ली की टीम में जो ढंग से काम कर रहा है, वो है ट्रिस्टन स्टब्स। वो आता है बंदा 5वें नंबर पे, उसने अपनी पोजीशन बिल्कुल जस्टिफाई करी है। आता है 30, 40, 45, 50 जितने रन होते हैं भाई बंदे से, जितना मौका मिलता है उसको, वो बंदा वो रन मार के जाता है। 6ठे नंबर पे आते हैं आशुतोष, जो कि एक पहला मैच उन्होंने जिता दिया। उसके बाद इस बंदे से भी 1-2 मैचेस में उन्होंने 12-13 बॉलों पे 30-35 रन की भी पारी खेली है, लेकिन आशुतोष भी मतलब वो वाला रंग दिखा नहीं है। उसके अलावा विप्पी है, विप्पी भी मतलब कभी हाँ कभी ना, हॉट एंड कोल्ड हो रखा है वो बंदा। बाकी आपके बॉलर्स अगर आप देखो, कुलदीप यादव बहुत बढ़िया, उनका सीजन तो नहीं जा रहा है। बाकी अगर आप चमीरा की बात करो तो ओके है, बहुत मतलब ऐसे नहीं कहूंगा कि इम्प्रेस कर दिया। मिचेल स्टार्क फिर भी अपनी तरफ से बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला बंदा कितना खींच लेगा, पूरी टीम जब अच्छा नहीं कर रही होगी। वो सुपर ओवर भी इन्होंने बचाया था, इन्होंने ही बचा के दिया था। ओवर भी बचाया, फिर सुपर ओवर भी बचाया, वो इन्होंने ही बचा के दिया था भाई। अगर ये ना करते तो फिर तो हो गया था। उसके अलावा मुकेश भाई का पता नहीं क्या हुआ। मैग्रा भाई एक मैच में चले, बिल्कुल ही आग उगल दी, 4 विकेटें ले ली, 17-18 रन देके, उसके बाद मैग्रा भाई भी बैठ गए। बाकी अपना मोहित शर्मा जो है वो भी कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, तो समझ सा नहीं आ रहा कि। और अक्षर पटेल की कैप्टेंसी, आप ये बताओ कि मजा आ रहा है? यार बहुत मजा तो नहीं आ रहा है। देखो फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, आपको ग्रेस के मार्क्स दे दिए। लेकिन आप लोग बताओ भाई, दिल्ली का क्या होगा? क्या प्लेऑफ में पहुंच जाएगी? हम तो चाहते हैं कि दिल्ली पहुंच जाए। दिल्ली, पंजाब, आरसीबी, ये हो टॉप 3 टीमें। इन तीनों में से किसी 2 के बीच में, और फिर मुंबई और जीटी के बीच में तुम कह रहे हो कि कोई इधर उधर हो जाए? इधर हो जाओ। अब मुंबई बहुत अच्छा खेल रहे तो मुंबई ले आओ, ठीक है, उनको जाने दो बाकी को। लेकिन आप लोग बताओ, क्या आप लोग चाहते हो? ये कमेंट्स में आप बता दो, क्या दिल्ली पहुंच पाएगी, क्या नहीं पहुंच पाएगी, क्या दिल्ली की दिक्कतें आ रही है, सब भर दो कमेंट्स। क्या दिल्ली की जगह मुंबई खा जाएगी, ऐसा कुछ? ओहो, बड़ी रेवलरी है तो। चलो ये आप बता दीजिए, तब तक हम चलते हैं और क्रिकेट की वीडियोस बनाने के लिए। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, मैं अभिषेक मनचंदा, और आप देख रहे हैं